दो जैक, अब जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। हार मान लो, सब खत्म है। नहीं जब तक मैं 6 फीट गहराई में न पहुंच जाऊं। 100 बिल्डिंग नीचे गिरना कैसा होगा? ओह हे बेब, कहाँ थे? वहां पाइपलाइन में रिसाव था, इसलिए बस ये पक्का करना था कि साइट पर पानी न भर जाए। क्या इसीलिए आपके बॉस ने मुझे फोन किया, पूछा कि आप कहाँ थे? हमने इस बारे में बात की। देखो, मुझे माफ करना। सॉरी मत बोलो। जब वही चीज बार बार करनी है, तुम्हें होश में आने की जरूरत है। तुम उतने स्पेशल नहीं हो जितना खुद को समझते हो। बेब, आज रात काउच पर ही सोना पड़ेगा तुम्हें। तू इस पॉइंट पर बेकरार लग रहा है यार। तूने काम से एक और दिन की छुट्टी ले ली और रोल भी नहीं मिला। चल भाई, अब तो छोड़ दे। जैसे एक पेड एक्टर ही वर्किंग एक्टर होता है यार। वाह। कल तुम कहाँ थे बताओ? मेरी गलती। अंदाजा लगाऊं, तुम अपने बिग ब्रेक के 100वें ऑडिशन पर थे, है ना? सुन, ये भूखे कलाकार वाली बात कुछ सालों तक अच्छी लगती थी, पर अब ये बस बेकार है। मैं भूखा कलाकार नहीं हूँ, मैं एक्ट करता हूँ, मुझे यही पसंद है। मुझे गुरुवार को तुम और बाकी सब लोग चाहिए, ठीक है? गुरुवार? रुको, नहीं विंस विंस विंस, आप गुरुवार को मेरी जगह किसी और को बुला लो, क्योंकि मेरा कुछ और काम है। और अरे यार डीन, ये एक डीन है, या तो तुम आओ या निकाल दिए जाओगे। क्या मतलब ऑडिशन में नहीं आ सकते? ऐसा नहीं है कि मैं ऑडिशन मिस करना चाहता हूँ। साइन करने के बाद मुश्किल से कुछ बुक किया है। मुझे पता है कि तुम्हें मुझे रैप करने के लिए 100% स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ओके, बस मुझे थोड़ा और टाइम दो, मुझे अभी तक सही रोल नहीं मिला है। या तो तुम उस ऑडिशन में पहुंचो, वरना मैं तुम्हें रोस्टर से निकाल रही हूँ। लेकिन जॉब? हम यहाँ सेफ नहीं हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने तुम्हें देखा? नहीं, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन वे करीब थे। हम ये रिस्क नहीं उठा सकते। फिर क्या? फिर भागें, एक और सेफ घर जला दें? नहीं, हम गाड़ी चलाकर चले जाएंगे और मैं गायब हो जाऊंगा, ठीक है? और मैं ये पक्का करूंगा कि आप सेफ रहें। अच्छा था। क्या हुआ? सब मुझसे कह रहे हैं कि एक्टिंग छोड़ दूं, क्या करूं? लेकिन तुम्हें तो हमेशा से एक्टिंग पसंद थी, याद है? मैं बचपन में तुम्हें लोरी गाकर सुलाती थी। हाँ, कोई लोरी इसे ठीक नहीं कर सकती माँ, चाहे आपकी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मुझे पता है, बस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि मैं सिंगर बनना चाहती थी। एक सेकंड। ओह हे बेब, मुझे बड़ी अच्छी खबर मिली है। मुझे जल्द से जल्द तुम घर पर चाहिए हो। ओके ठीक है, मैं बस वहीं आया। अरे सुनो, मुझे जाना है। हमेशा मेरे साथ अभ्यास करने के लिए धन्यवाद। ठीक है। लव यू माँ। ठीक है फिर। यहाँ आओ। ठीक है फिर। ओह हे बेब। बेब, मूड अच्छा लग रहा है। क्या है? अंदाजा लगाओ किसने बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिलाई है। टीना बैंक में जॉब दिलवा सकती है, सोमवार से शुक्रवार 9 से 5 तक, बेनिफिट्स के साथ। ओह, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। मुझे अपनी जॉब ज्यादा पसंद है, उसमें फ्लेक्सिबल हॉर्स हैं। सही है, क्योंकि एक स्थिर नौकरी तुम्हारी खोज में अड़चन डालेगी। एक्टिंग का सपना। अब मैं टीना को क्या बोलूं? उसे ऑफर के लिए थैंक यू बोल दो और बस। पता नहीं। क्या तुम मेरे साथ लाइफ चाहते हो, या ये रिश्ता बस मजाक है ना? बिल्कुल नहीं। आई लव यू। तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें बस मुझे थोड़ा सा और टाइम देना होगा बेबी। 7 साल हुए हैं डीन। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7। बेब नहीं, बस। मैं खाना बनाना खत्म कर रही हूँ, क्योंकि किसी को तो घर चलाना है। अरे डीन,
डीन, तू ऐसे ही पोज देता रहेगा क्या? क्या तू कभी बड़ा आदमी बनेगा? ओह हाँ यार, बहुत अमीर हो जाएगा और उसके जैसी एक खूबसूरत लड़की से डेट करेगा, है ना डीन बॉय? डीन बॉय? मैं ऐसा इसलिए नहीं करता, तुम्हें पता है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग पसंद है। मेरे साथ खेलना बंद करो। तू एक्टिंग से प्यार करता है? तुझे आती ही नहीं। बस अभी बिग ब्रेक मिलना बाकी है बस। ये उस ऑडिशन के लिए ना हो तो बेहतर है। मैंने कहा था मुझे तुम साइट पर चाहिए हो। नहीं नहीं नहीं, ये क्लासेस के लिए है जो मैं ले रहा हूँ। अच्छा, उन क्लासेस का रिफंड ले लो क्योंकि साफ है उनसे भला नहीं हो रहा। मोनिका, मोनिका, ये क्या हो रहा है? हम शहर छोड़कर जा रहे हैं या कुछ और? हम क्या कर रहे हैं? तुम्हारी एजेंट से मिली थी, वो कंफर्म करना चाहती थी तुम कल के ऑडिशन के लिए तैयार हो। ओके, रुको बेबी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती तुम सॉरी बोलो। मैं चाहती हूँ तुम रियलिस्टिक बनो। लाइफ मूवी नहीं है, और अगर होती भी तुम उसमें स्टार नहीं होते। लेकिन मुझे इस बारे में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप इन सब चीजों को लेकर बहुत उत्साहित रहती थी। क्या हुआ? मैं थक गई हूँ। उत्साहित हो होकर और कुछ भी नहीं होता। तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या इससे सवाल का जवाब मिला? तलाक के कागजात मैं ये साइन नहीं कर रहा हूँ। डीन, ये खत्म हो गया है। मैं ये सब तुम्हारे साथ और नहीं कर सकती। हाँ, पर मैं हार नहीं मान रहा। कोई हम नहीं है, ओके? तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो मैं चाहती हूँ, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ जो भ्रम का शिकार हो ना हो। साफ है तुम वो इंसान नहीं हो। हे बेब, चलने को तैयार हो? ट्रक बाहर है। ये कौन है? कोई जो सच में मुझे वो दे सकता है जो मुझे चाहिए। बेब, क्या तुम ये नीचे ले जा सकते हो? साइन कर दो प्लीज एंड थैंक यू। बस ये पक्का करना था कि तुम समय पर वहां पहुंच जाओ। हाँ, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। गुड, अब गड़बड़ मत करना। हम यहाँ सेफ नहीं हैं। ओके, इसे गड़बड़ मत करना डीन। बस बस सांस ले, कर सकते हैं। एक मिनट रुको। लाइन क्या थी? तुझे शांत होना होगा। मुझे लगता है मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। अगर तू सांस नहीं लेगा तो तुझे अपनी लाइंस याद नहीं आएगी। डीन कार्वर, जरा सुनिए। मुझे सच में पैनिक अटैक आ रहा है। मैं बहुत घबरा गया हूँ। डीन, दोस्त, शांत हो जा। डीन, क्या तुम डीन हो? हम तैयार हैं। ठीक है, अगर आप अपने निशान पर कदम रख सकें। एंड जब भी तैयार हो। उसके लिए सॉरी। देख, गड़बड़ मत करना। इस बार बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना। बस सांस ले, बस सांस ले। सॉरी। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हमें ऑडिशन को आगे बढ़ाना है। आपका स्लॉट 10 मिनट। जब भी तैयार हो रेडी। लाइन क्या है? हम यहाँ सेफ नहीं हैं। हम यहाँ से देख लिया? नहीं नहीं नहीं, सीधे तौर पर नहीं। हम रिस्क नहीं हैं। हम रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर क्या? फिर से भागे? एक और सेफ घर जला दें? गाड़ी से दूर जाएंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। बात यह है कि काम है
ये 2-4 गाड़ियां यहाँ हैं, हमें ड्राइवर को बुलाना है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो यहाँ आने की। चलो विंस, मुझे इस जॉब की जरूरत है। इस जॉब को तुम्हारी जरूरत कल थी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? चाहते हो मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करूं, जबकि एक्टिंग का नाटक करने भाग जाते हो। आओ, अब इससे बाहर निकलो। अब एक पुल बनाओ और उस पर चढ़ जाओ। वो बहुत हार्ड था। हे यो डीन, तुझे रोती हुई लड़की के लिए ऑडिशन देना चाहिए। तू उसमें कमाल कर देगा बेबी। लिसा, वापस कॉल करता हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मैं जल्दी ही बात खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। क्या? रुको लिसा, चलो बस। तुमने 1 साल से कुछ बुक नहीं किया है और मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन कॉल आया था। वो कह रही थी तुम बिना तैयारी आए थे और लाइंस में लड़खड़ा रहे थे। देखो, मैंने लाइंस याद की थी और जी जान से अभ्यास किया था। इससे मदद नहीं मिलती अगर मेरी एजेंट मुझे ऑडिशन से ठीक पहले कॉल करके ड्रॉप करने की धमकी दे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। खैर, इस धमकी को एक वादा मान लीजिए, क्योंकि आज से मैं आपकी एजेंट नहीं हूँ। मैं अपनी सूची में किसी को डेड नहीं रख सकती। रुको, मुझे बात करने दो। वे कहते हैं कि सफलता जुनून का पीछा करती है। ये सच है। जो पसंद है वो करो, सब कुछ लगा दो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाता है। मैं कितना बेवकूफ हूँ। एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ खो दिया। मेरे पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ नहीं। नहीं, ऐसे बात मत करो। तुम बेवकूफ नहीं हो। सच में? पूरे 24 घंटे के अंदर मुझे मेरी एजेंट ने छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने तलाक के लिए अर्जी दी और जॉब से निकाल दिया गया। मैं अब ऐसे नहीं जी सकता। अभी तक सही रोल नहीं मिला है। याद है जब बताया था सिंगर बनना चाहती थी? जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिला था और मैंने उसे ठुकरा दिया। तुम्हारे डैड को मेरा टूर पर जाना पसंद नहीं था। कोई दिन नहीं जाता जब मैं ये नहीं सोचती, क्या अगर नहीं चाहते कि तुम उस पछतावे के साथ जियो। ये आपका डिसीजन है। जो चाहो कर सकते हो, लेकिन हार मत मानो। एक और शॉट दो, तुम्हारे और मेरे लिए। और ऐसे ही लड़कों, तुम सब सच में सबको हैरान कर देते हो। अब तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। वो आदमी कॉन्फिडेंट है। तो ठीक है भाई। गुड लक माय मैन। मैं मारिसा का रोल पढ़ूंगी।
जब भी तुम तैयार हो डीन। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। तो ये इतना आसान है? ये तुम्हें आसान लग रहा है? मारिसा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां मेरी किस्मत ही खराब है। दुर्भाग्य से भगवान के पास शून्य रिटर्न नीति है उन लोगों के लिए जिनके पास मैं था। तो हाँ, यही बात है। मुझे वो वाइट पिकेट फेंस वाली लाइफ चाहिए, और हाँ, संडेज को ब्रंच भी। उतना ही चाहिए जितना तुम्हें। और काश मेरे जिस्म का हर रेशा, काश मैं तुम्हें ये दे पाता मारिसा, पर नहीं दे सकता, बस नहीं दे सकता। अगर उस दरवाजे से जा रही हो तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। तो बस चली जाओ। जाओ। तुम डिजर्व करती हो हर वो चीज, हर वो खुशी जो भी तुम अपनी लाइफ में सच में पाना चाहती हो। रहने दे जैक, अब जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे लिए डरावना होगा। डरावना? जहां तक याद है गन मेरे हाथ में है। सिर्फ इसलिए कि ये डेड एंड लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि जाने की जगह नहीं है। इतनी आसानी से हार नहीं मानता। हार मान ले, सब खत्म है। कौन कहता है? तुम? जब तक मैं 6 फुट गहराई नीचे नहीं चला जाता। 100 बिल्डिंग नीचे गिरना कैसा रहेगा? अब आगे क्या होगा? कट। डीन, आज के लिए आपका काम खत्म। बहुत बढ़िया काम किया। जी शुक्रिया, सराहना करता हूँ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आपके बिना ये नहीं कर सकता था। यकीन करने के लिए शुक्रिया, तब भी जब मुझे खुद पर यकीन नहीं था। हमेशा नहीं, उसे जानती हूँ। डीन और मैं पुराने दोस्त हैं। लिसा, देखा, मैंने कहा था। हाय डीन। लिसा, यहाँ क्या कर रही हो? रोस्टर पर वापस जगह ऑफर करने आई हूँ। छोटा कट लेने को भी तैयार हूँ। क्या कहते हो? इन्हें यहाँ से बाहर ले जाइए। क्या? डीन, चलो भी। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, प्लीज। डीन, कम ऑन यार, प्लीज। डीन, क्या? रास्ता भूल गई हो? तुम्हें ढूंढ रही थी। वाह, सच में कर दिखाया। लगता तो है। अच्छा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि मुझे माफ़ कर दो। जिस तरह से हमारे बीच सब खत्म हुआ, लेकिन मैं सालों का रिश्ता फेंकना नहीं चाहती किसी छोटी सी बहस पर। तुम पहले ही कर चुकी हो। सामान पैक किया और चली गई। तुमने तलाक के कागजात दिए थे जिन्हें साइन किया है। अब चलने के लिए तैयार हो बेब? कोई फैन है? ना, कोई जिसे मैं जानता था। लेकिन हो ही नहीं सकता। ये तो डीन है। क्या कर रहे हो? हमें बहुत सारी ड्राइवर लगानी है। यार छोड़ ये सब। तुझे असिस्टेंट चाहिए ब्रो। मुझे पता था तू कर लेगा।